सुंदरवन नाम के घने जंगल में बंटी कबूतर अपनी पत्नी टूनी और बेटी टुनटुनी के साथ रहता था। बंटी के पास खेती लायक एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वह सब्जी उगाया करता था। एक दिन उसकी पत्नी टूनी उससे कहती है, सुनो जी, इस बार आप अपने खेत में मटर की खेती कीजिए। ठंड का मौसम है, मटर की अच्छी बिक्री होगी। लेकिन टूनी, अगर मैंने अभी अपने खेत में मटर लगा दिए तो उन्हें तैयार होने में समय लगेगा। तब तक घर खर्च कैसे चलेगा? अगर मेरे पास थोड़ी और जमीन होती तो मैं मटर उगाने के बारे में जरूर सोचता। मेरे गहने हैं ना, उसे बेचकर थोड़ी जमीन खरीद लीजिए। वैसे भी मेरे गहने बक्से में ही पड़े हुए हैं। अगर वो आपके काम आते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। बात तो तुम सही कह रही हो टूनी, लेकिन तुम्हारे गहनों को मैं कैसे ले सकता हूँ? नहीं टूनी, मैं तुम्हारे जेवर नहीं ले सकता। जैसे आज तक खेती करते आया हूँ वैसे ही खेती करूँगा। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा जी? साहूकार का भी कर्ज बढ़ता जा रहा है। मेरी बात मान लीजिए ना। ठीक है टूनी, तुम कहती हो तो मैं तुम्हारे गहने गिरवी रखकर थोड़ी जमीन खरीद लेता हूँ। अगर मटर की फसल अच्छी हुई तो उसे बेचकर तुम्हारे गहने छुड़ा लूंगा। अगले दिन बंटी कबूतर शहर जाकर टूनी के गहने गिरवी रख देता है और थोड़ी जमीन खरीद लेता है। फिर वह मटर बोने के लिए खेत की तैयारी करने लगता है। बंटी कबूतर को खेत में काम करते देख राजू वहां आता है और उससे पूछता है, अरे ओ बंटी भैया, अपने नए खेत में क्या उगाओगे? राजू भैया, मैं अपने खेत में मटर की खेती करूंगा। ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा है बंटी। मैं भी अपने खेत में हरे मटर उगा रहा हूँ। अभी मेरे पास बहुत सारे मटर के बीज बचे हुए हैं। तुम चाहो तो उन्हें मुझसे खरीद कर अपने खेत में बो दो। मैं तुम्हें बाजार से कम दाम पर दे दूंगा। राजू दूसरों की तरक्की नहीं देख पाता था, इसलिए उसने बंटी को खराब बीज दे दिए। बंटी अपने खेत में उन बीजों को बो देता है और खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। कुछ दिनों बाद जब वो अपने खेत पर आकर देखता है तो वहाँ बिल्कुल भी मटर के पौधे नहीं उगे थे। यह देखकर बंटी बहुत उदास हो जाता है और अपने घर लौट आता है। क्या हुआ जी, आप इतने उदास क्यों दिखाई दे रहे हैं? हमारे साथ धोखा हुआ है टूनी। मैंने राजू से मटर के बीज लेकर खेत में बोए थे, लेकिन वो सारे बीज खराब निकले। अभी तक अपने खेत में एक भी पौधा नहीं उगा है। मैं उस राजू को छोड़ूंगा नहीं। उस राजू से झगड़ा करके क्या फायदा जी? ये लो, मेरे पास थोड़े से मटर के बीज हैं। मैंने पिछले साल पके हुए मटर से निकाल कर इकट्ठा किए थे। आप इन्हें खेत में ले जाकर बो दीजिए। बंटी कबूतर फिर से अपने खेत में मटर के बीज बोता है। कुछ ही दिनों बाद उसके खेत में मटर के पौधे उग आते हैं। पौधों को देखकर दोनों पति पत्नी खुश हो जाते हैं। भगवान की कृपा से मटर के पौधे उग आए हैं और फसल भी काफी अच्छी हुई है। एक दिन टुनटुनी बंटी कबूतर से कहती है, पिताजी, आप मेरे लिए बाजार से खिलौने लेते हुए आना। ठीक है बेटा, मैं तेरे लिए खिलौने लेकर आऊंगा। बंटी कबूतर हरे मटर को बेचकर बहुत सारे पैसे कमाता है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।